हेलो, वेलकम टू एग्री सर्वोत्तम। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पीवाई को एक्सपेंशन सीरीज, जो जनरली आईसीआर प्लांट साइंस के पेपर्स को टारगेट करेगी, मेनली सीड साइंस के पोर्शन को। हमने यहाँ पे 2020 से लेके 25 तक के पेपर की सीरीज को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ हर साल 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं जो इजी टू मॉडरेट लेवल होते हैं। और ये मार्क्स जाने नहीं चाहिए, ये आपकी अल्टीमेटली रैंक इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पी वाई क्यूज ऑफ सीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 2020। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द पेयर आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिस्ट वन और लिस्ट टू दो टेबल्स है। जनरली क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है इंसर्शन, सोडियम हाइपोक्लोराइड, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन और फिल्टर स्टेरिलाइजेशन। इसमें आइडिया आ जा रहा है कि ये स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड है। तो मेनली अपने को पता होना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है और स्टेरिलाइजेशन के कौन से टाइप्स होते हैं जो आपको इजीली हेल्पफुल करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए समझते हैं स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। जनरली स्टेरिलाइजेशन और एक सेम टर्म होती है, ऐसी एक टर्म होती है जिसे कहते हैं डिसइंफेक्शन। पहली बात, इन दोनों में अपने को डिफरेंस पता होना चाहिए। तो स्टेरिलाइजेशन मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस। वेर एज इन डिसइंफेक्शन मीन्स रिमूवल, बस उनका रिमूवल ऑफ द पैथोजेंस। जनरली ये स्टेरिलाइजेशन होता है, ये दो टाइप का होता है। आप इसे एक तो मॉइस्ट हीट के साथ कर सकते हैं, मॉइस्ट हीट, और दूसरा होता है ड्राई हीट। तो मॉइस्ट हीट होता है, इसमें कौन से टाइप आते हैं। एक तो आपका ऑटोक्लेव हो गया, जिसमें आप वाटर के वेपर्स को यूज़ करते हो, और ये जनरली अपन तब यूज़ करते हैं जो अपना कंपाउंड होता है या फिर जो भी सब्सटेंस होता है, ये हीट लायबल हो, हीट लायबल हो, तब हम मॉइस्ट हीट या ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं। इस दूसरा है ड्राई हीट। ड्राई हीट में हम जनरली यूज़ करते हैं, एक तो फ्लेम टेक्निक यूज़ करते हैं, फ्लेम, या फिर हॉट एयर ओवन। इसमें हॉट एयर का यूज़ किया जाता है, हॉट एयर ओवन, इसमें हॉट एयर का यूज़ किया जाता है। जनरली ये अपन जो ग्लासवेयर्स हैं, ग्लासवेयर्स, इनको स्टेरलाइज करने के लिए ड्राई हीट का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसर्शन, जो इंसर्शन है, इसका डायरेक्ट अर्थ है फ्लेमिंग से, फ्लेमिंग। और फ्लेमिंग किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, नीडल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्लेम स्टेरिलाइजेशन ऑफ इनोकुलेशन नीडल। दूसरा ऑप्शन है सोडियम हाइपोक्लोराइड। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये जनरली हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड और अदर केमिकल्स है, जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड को ही कमर्शियली हम ब्लीच कहते हैं, जो 5% में आता है। ये जनरली सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसके और बहुत सारे, जैसे अल्कोहल हो गया, मेनली मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड, ये भी एक सरफेस स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जनरली अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड की जगह मर्क्यूरी क्लोराइड भी रहा तो भी आंसर सरफेस स्टेरिलाइजेशन ही आएगा। तीसरा है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। जो हीट लायबल कंपाउंड्स होते हैं, जनरली इसमें कल्चर मीडिया होता है, ठीक है। और चौथा है फिल्टर स्टेरिलाइजेशन। फिल्टर स्टेरिलाइजेशन कब यूज़ करते हैं, ये थर्मो लायबल हो, थर्मो लायबल हो तब यूज़ करते हैं, मीन्स हीट सेंसिटिव हो। रही बात थर्मोलाइबल कंपाउंड्स की या हीट सेंसिटिव के, इसका एक एग्जांपल है एस्कॉर्बिक एसिड, जो जनरली ऑटोक्लेव के बाद डिग्रेड होता है, इसलिए हम उस कंडीशन में फिल्टर स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा है, द डिग्री ऑफ कंपोस्ट मैच्योरिटी कैन बी असेस्ड बाय। यहाँ पे कंपोस्ट के मैच्योरिटी के ऊपर पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक जर्मिनेशन टेस्ट, इंफ्रारेड,
मॉइस्चर कंटेंट और बोथ जर्मिनेशन एंड इंफ्रारेड टेक्निक। यहाँ पे जनरली ये क्वेश्चन सीड के रिलेटेड क्यों पूछा है कि कंपोस्ट एक सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है। कंपोस्ट एक सबस्ट्रेट है जर्मिनेशन का, इसके लिए जर्मिनेशन के लिए, इसलिए यहाँ पे इस तरह से इसे पूछा गया है। सो सीड जर्मिनेशन टेस्ट, तो अगर कोई भी कंपोस्ट मैच्योर हो गया है तो उसमें टॉक्सिक नहीं रहेगा, टॉक्सिक कंपाउंड एब्सेंट होंगे। सो जो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। सो अगर कंपोस्ट मैच्योर है सीड जर्मिनेशन से पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड है, कभी भी कोई कंपोस्ट हो उसमें कुछ कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होगा, और ये ब्रेकडाउन हम इंफ्रारेड टेक्निक से पता कर सकते हैं कि कौन से कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसलिए इंफ्रारेड ऑप्शन भी सही है। मॉइस्चर कंटेंट आपको सिर्फ कंपोस्ट का मॉइस्चर बताएगा, ना कि उसके मैच्योरिटी का कोई सिंबल देगा। सो मॉइस्चर ये नहीं है, और बोथ सीड जर्मिनेशन इन इट इज द राइट आंसर। सो फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, द नेशनल जिंक फैसिलिटी टू कंजर्व प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इन इंडिया इज लोकेटेड एट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3 न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली में हमारा NBPGR लोकेटेड है। अगर इंटरनेशनल की बात करें तो IBPGR जो रोम इटली में प्रेजेंट है। ओके, चलते फोर्थ क्वेश्चन की तरह। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए हैं आपको, और वो गलत है या सही है ये बताना है। सो नाम से पता चल रहा है कलेक्शंस, यहाँ पे ये क्वेश्चन है सीड कलेक्शन के ऊपर। सो आपको पता होना चाहिए सीड कलेक्शन 3 टाइप्स का होता है, एक है बेस कलेक्शन, एक है एक्टिव कलेक्शन, एक है वर्किंग कलेक्शन। बेस कलेक्शन जनरली हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म, ये मीडियम टर्म, और जो होता है एक्टिव बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन और वर्किंग कलेक्शन, और ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए। सो जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं वो होता है -18 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। ठीक है, जो मीडियम टर्म होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है। जो शॉर्ट टर्म होता है वो 5 to 8 डिग्री पे स्टोर किया जाता है, और ये 50 ईयर्स के लिए होता है, ये जनरली 8 to 10 ईयर्स के लिए होता है, और ये जनरली 2 to 5 ईयर्स के लिए होता है। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, एक्टिव कलेक्शन इन द सीड बैंक इज कंजर्व फॉर अ मीडियम फॉर 2 to 10 ईयर्स। हाँ, 10 ईयर्स तक तो होता है। दे आर ग्रेजुअली यूज फॉर द रिसर्च एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू बोनाफाइड यूजर्स। ओके, स्टेटमेंट 2 है, बेस कलेक्शन इन द सीड बैंक आर कंजर्व फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर 15 ईयर्स और मोर। अप टू 50 ईयर्स स्टोर करते हैं, मीन्स मोर देन 15 ईयर्स फॉर द सेफ्टी एंड प्रॉस्पेरिटी। मीन्स इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वो स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछा गया है आइसोलेशन डिस्टेंस के ऊपर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेस्क में। सो जनरली यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में गलत भी टिक करते हैं। यहाँ पे सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए पूछा गया है, ना कि फाउंडेशन के लिए। अगर सर्टिफाइड सीड के लिए पूछा गया है तो ऑप्शन 1 200 इज करेक्ट। अगर फाउंडेशन के लिए अगर पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा 400 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से जनरली सीड डोरमेंसी कैन बी डिटेक्टेड बाय, यहाँ टेस्ट पूछा है जो सीड डोरमेंसी को डिटेक्ट करता है। सो यहाँ पे 4 टेस्ट है। जो विगर टेस्ट होता है वो सीड के या सीडलिंग के विगर बताता है, सीडलिंग विगर के लिए होता है। सो इसका डोरमेंसी से कोई लेना देना नहीं पड़ता। दूसरा है जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन टेस्ट है, ये आपके डॉर्मेंट, अगर डॉर्मेंट सीड है तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। सो ये डॉर्मेंसी को बताता है। टेट्राजोलियम स्टेट, आप ये लाइव और डेथ है सीड, ये बताता है, तो ये डॉर्मेंसी को नहीं बताता है। और प्यूरिटी टेस्ट, ये जनरली प्यूरिटी परसेंटेज ऑफ द प्यूरिटी ऑफ द जीनोटाइप बता सकता है। सो ये भी डॉर्मेंसी को डिटेक्ट नहीं करता। तो राइट आंसर आपका जर्मिनेशन टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। यहाँ पूछा गया है कि एक क्रॉप वेराइटी लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया कब एंजॉय करती है। सो कोई भी वेराइटी
लीगल प्रोटेक्शन, तो लीगल प्रोटेक्शन होता है वो दो ही इसमें एंजॉय करते हैं, यूपीओवी और पीपीवी एफ एंड एफ आर। यूपीओवी ये वर्ल्ड का है और इंडिया इसका मेंबर इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया में हमारा खुद का पीपीवी एंड एफआर अथॉरिटी है जो वेराइटीज को लीगल प्रोटेक्शन देता है। सो इसका आंसर है रजिस्टर्ड विद पीपीवी एंड एफआर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। टैग फॉर ब्रीडर सीड इशूड बाय, यहाँ पे इशू इशू के लिए पूछा गया है कि कौन सा। जनरली जो सीड क्लासेस होती है उनका एक पर्टिकुलर टैग होता है और एक टैग का कलर होता है। सो जो भी 4 क्लासेस हैं हमारी, जिसमें न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड, इसको टैग नहीं होता है। इसको आपको पता है टैग होता है इन तीनों को। जो ब्रीडर सीड होता है उसका जो टैग होता है और स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो खुद ब्रीडर इशू करता है। इसका आंसर होगा द कंसर्न ब्रीडर। और रही बात बची फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड्स की, सो इनका जो टैग इशू होता है वो एक तो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एट मिनिमम हाउ मेनी ईयर्स मल्टी लोकेशन टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वेंशनली एज अ न्यू वेराइटी। ठीक है। सो जनरली जो भी MLT से अपन मल्टी लोकेशनल ट्रायल कहते हैं, ये एक वेराइटल रिलीज का एक पार्ट है। और MLT ये 3 इयर्स के लिए होती है, जिसमें स्टार्टिंग पहला जो फर्स्ट ईयर होता है वो IET होता है, इनिशियल यूनिवर्सल ट्रायल, जो 1 ईयर के लिए होता है। और फिर AVT 1 और AVT 2 जो जनरली 2 इयर्स के लिए होता है। 2 और ये 1, ये दोनों मिला के ये दोनों 3 इयर्स के लिए होते हैं। सो इसका आंसर रहेगा 3 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड स्टोरेज कंडीशंस द लॉन्जिटिविटी ऑफ द सीड वुड बी मैक्सिमम। तो सीड की लॉन्जिटिविटी डिपेंड करती है सीड के मॉइस्चर के ऊपर और सीड की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर। सीड का मॉइस्चर कब लेस रहेगा? जब डीह्यूमिफाइड कंडीशन होगी। डीह्यूमिफाइड कम रहेगा या फिर मेंटेन रहेगा, फ्लैक्चुएट नहीं करेगा इन कंडीशन में, डीह्यूमिफाइड कम है। और मॉइस्चर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जनरली लो टेम्परेचर पे लेस होती है, जो सीड को हेल्प करता है अल्टीमेटली लॉन्जिविटी में। जनरली जो लो टेम्परेचर होता है वो माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देता, माइक्रोब ग्रोथ नहीं होती लो टेम्परेचर के में, जिसके वजह से आपको जो सीड की लॉन्जिटिविटी है वो इनडायरेक्टली भी इंक्रीज होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा 3, डीह्यूमिफाइड विद लो स्टोरेज 5 to 8 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन पूछा गया है कि द हार्मोन नीडेड फॉर सेल डिवीजन। क्वेश्चन पूछा गया है सेल डिवीजन के ऊपर। सो इसका सही आंसर रहेगा साइटोकाइनिन। कौन-सी ब्रेकडाउन के ऊपर अगर क्वेश्चन आया है तो वो आंसर रहेगा जिब्रेलिन। एब्सिसिक एसिड पे आया है तो डोरमेंसी इंडक्शन के ऊपर है। तो क्वेश्चन नंबर 12, द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन फॉर सीड सर्टिफिकेशन इन मेज इज। ये जनरली आपको ICMS मतलब इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे सारे मेजर क्रॉप्स के, जो आपको एक आइडिया दे जाएगा सारे क्रॉप्स के रिलेटेड क्या होंगे। सो मेज में इसका आंसर आता है 90%, जो आपके ICMS में डिफाइंड है। ये देख सकते हैं आप, ये ICMS PDF है, ये मेज का मिनिमम जर्मिनेशन परसेंट 90 डिग्री है। और यहाँ पे ही अगर आपको कंपोजिट वेराइटी का जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका भी आंसर मिल जाएगा, 400 फॉर द फाउंडेशन सीड्स एंड 200 फॉर द सर्टिफाइड सीड। अगर ऑफ टाइप पूछा गया है तो 1% की लिमिट होती है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। द प्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ कैरोट। जनरली यहाँ पे प्योरिटी स्टैंडर्ड्स पूछा गया है। जो प्योरिटी स्टैंडर्ड्स होता है वो यहाँ पे जनरली फिजिकल प्योरिटी के लिए पूछते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सबका अलग अलग है। नहीं, मैक्सिमम क्रॉप का 98% ही होता है। कुछ ही क्रॉप इसमें एक्सेप्शन है जो मैंने यहाँ पे बताया है, जैसे
कैरोट हो गया जिसमें 95 है, भिंडी में 99 है, सीसम, जूट और सोयाबीन में 97 है और ग्राउंडनट में 96 है। इतने क्रॉप आपको याद कर लेने हैं जो आपको हेल्प करेंगे आंसर इजीली आइडेंटिफाई करने में। सो इसका आंसर रहेगा 95। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। यहाँ पे अपने को वेराइटल रिलीज के वक्त प्रोसीजर पूछी गई है। तो सबसे पहले होगा स्टेशन ट्रायल, उसके बाद होगा मल्टी लोकेशन ट्रायल, उसके बाद आपका होगा वेराइटल आइडेंटिफिकेशन। वेराइटल आइडेंटिफिकेशन जनरली हम 10 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर करते हैं। उसके बाद आपका आएगा रिलीज एंड नोटिफिकेशन और उसके बाद आएगा सीड मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सीड प्रोसेसिंग के ऊपर। सीड प्रोसेसिंग का ऑर्डर क्या है, एक फ्लो चार्ट की मदद से समझ पाओगे यहाँ पे, पर मैं यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। सबसे पहले होगी ड्राइंग, ये 1 नंबर, फिर होगी क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग। फिर देखा जाएगा कि वो सीड जो ड्राई और क्लीन किए और ग्रेड किए है वो आपके फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, फिजिकल प्योरिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। फिर ये होगा थर्ड, फिर होगा आपका सीड ट्रीटमेंट और पांचवा होगा बैगिंग और लेबलिंग। ये फ्लो चार्ट है जिसकी मदद से आप इजीली देख पाओगे, समझ पाओगे कि ये सीड प्रोसेसिंग का फ्लो चार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे जनरली सीड क्लास के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है जो एक इजी क्वेश्चन है, इस पे मार्क्स तो नहीं जाने चाहिए। जनरली ब्रीडर सीड का गोल्डन ब्राउन टैग होता है या फिर इसका गोल्डन येलो भी कह सकते हो आप। न्यूक्लियस सीड को टैग नहीं दिया जाता। सर्टिफाइड सीड का अजर ब्लू होता है और फाउंडेशन सीड का वाइट होता है। तो इस तरह हमने हमारे 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको आपके भी माइंड में कोई क्वेश्चन है या फिर एक्सप्लेनेशन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, सो कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।